जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं JSSC के रवैये के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि JSSC के द्वारा जितने भी वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो पंचायत सचिव का जो पहले का वैकेंसी हो, या फिर अभी रिसेंट में जारी हुआ सचिवालय का वैकेंसी हो, या फिर एक्साइज कांस्टेबल का हो। दोस्तों हर एक मुद्दे के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आखिर सचिवालय में क्या कुछ हो रहा है, पंचायत सचिव का नियुक्ति कब तक होने वाला है, कब तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्साइज कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया हुआ है इसके उम्र सीमा में छूट को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड सरकार के रवैया के बारे में, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो डेट दिया हुआ था नियमावली को, है ना, नियमावली पे जो सुनवाई होना था शायद वो 2 मार्च था। 2 मार्च को सुनवाई होना था, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं बैठने के कारण वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाया और अगला डेट जो नियुक्ति नियमावली पे अब इस पे सुनवाई के लिए जो अगला डेट दिया गया है दोस्तों वो 8 मार्च को दिया गया है। देखिए लगभग चीज़ें जो है वो इसी पे डिपेंड कर रही है। जब तक नियुक्ति नियमावली पे कोई जजमेंट नहीं आ जाता है दोस्तों कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि क्या सचिवालय का एग्ज़ाम 3 अप्रैल को ले लेगा, वो तो भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। अप्रैल में तो होगा ही नहीं, मई में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो मई लास्ट या जून में भी एग्ज़ाम जा सकता है। खैर दोस्तों हालांकि ये JSSC का पुराना रवैया कोई नया तो है ही नहीं, लेकिन दोस्तों पंचायत सचिव का नियुक्ति हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट परेशान है अभी के समय में वो उम्र सीमा में छूट को लेकर के परेशान है। जो एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है इसके उम्र सीमा में छूट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे मतलब इंक्वायरी के लिए कॉल भी किया, सर क्या कुछ इस पे हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, A to Z आज हम आप लोगों को समझा देते हैं कि क्या किस पे कब तक क्या होने वाला है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर ले हैं नियुक्ति नियमावली का। नियुक्ति नियमावली पे सुनवाई 8 मार्च को होनी है, उससे पहले आप कोई उम्मीद मत रखिए। अब ये 8 मार्च को जब सुनवाई होगा तो दोस्तों 90% ये नियुक्ति नियमावली जो है वो गलत है ना। हालांकि नियुक्ति नियमावली पे मतलब इस पर कंप्लीट सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ बातें हैं जो असंवैधानिक है, जो नहीं होना चाहिए तो उस पर सुनवाई हो रहा है। जैसे भाषा को लेकर के, क्या हिंदी भाषा को ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पेपर 2 के लिए, तो इस पे सुनवाई होना है। ये जो जनरल कैटेगरी वाले लोगों को जो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं उनको मौका ना देना, इस पे भी सुनवाई होगा। तो जो भी तमाम खबरें रहेगी वो 8 मार्च को हम आप लोग के बीच ले करके ज़रूर आएंगे। लेकिन लगभग कुछ इसी पे निर्भर कर रहा है दोस्तों, क्योंकि पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि सर क्या उत्पाद सिपाही का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ और लॉजिकल बात बता देता हूँ। देखिए उम्र सीमा में छूट मिलेगा और 100% मिलेगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों इसका तो जजमेंट आ जाए। क्योंकि देखिए उम्र सीमा में छूट कैसे मिलेगा, अगर नियुक्ति नियमावली गलत है तो भाई गलत है तो उस हिसाब से इसका एज कटअप भी गलत है, समझ ना। और दोस्तों इससे ज़्यादा निर्भर करेगा जो सचिवालय का उम्र सीमा में छूट मिला हुआ है। सचिवालय का उम्र सीमा में जो छूट मिला हुआ है दोस्तों उसके अगर उसका जजमेंट कॉपी अगर आ जाए तो जजमेंट का कॉपी को पलट करके एक्साइज कांस्टेबल वाले स्टूडेंट जो है वो ये दावा कर सकते हैं कि अगर सचिवालय वैकेंसी सचिवालय का जो वैकेंसी था ये रद्द हो करके इसे जब पुनः जारी किया जाता है तो इसकी उम्र सीमा में छूट मिल सकता है। तो भाई हमारे उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल को भी रद्द किया गया है। 18 में वैकेंसी आया था लेकिन इसे भी रद्द करके पुनः नए सिरे से जारी किया गया है। तो यहाँ पे एक चांस बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, दोस्तों ध्यान से समझिएगा इसको। तो नियुक्ति नियमावली का जो सुनवाई होने वाला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसे ही सचिवालय उम्र सीमा में जो जजमेंट आया है उस जजमेंट का कॉपी मिल जाएगा दोस्तों, एक वो बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा, है ना। फिर बहुत लंबा ये केस नहीं खींचेगा। रह गया बात केस को लेकर के, तो दोस्तों केस हुआ है ना।
हालांकि केस को अभी स्टे मतलब रखा गया है जरूर, क्योंकि ये दो चीज़ अगर मिल जाते तो ये केस जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अभी ये दोनों चीज़ का इंतजार हो रहा है। अब जैसे ही केस होगा तो जब सचिवालय का उम्र सीमा में छूट मिल सकता है तो दोस्तों उत्पाद सिपाही वाला में क्यों नहीं मिलेगा? ये आप ही खुद सोच के देखिए। ये भी कैंसिल्ड वैकेंसी और फिर से नए सिरे से इसे जारी किया गया है। ये भी कैंसिल्ड वैकेंसी, इसको भी नए सिरे से जारी किया गया है। तो समय सचिवालय वाले अभ्यर्थियों का भी मरा था, है ना, और समय भाई एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थियों का भी निकला है जो एज से बाहर हो गए हैं। अब समय इसमें इतना ज़्यादा निकल गया है, सरकार पता नहीं कहाँ सो रही होती है, पहले की सरकार भी और अभी की सरकार, इसको कोई पता ही नहीं रहता है कि हमें कौन सा वैकेंसी कब निकालना है। सो खैर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अपने काम को कीजिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी चिंता में है कि सर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और 26 मार्च इसका लास्ट डेट है, तो दोस्तों इससे क्या होने वाला है? आप सचिवालय को याद कीजिए ना, सचिवालय का लास्ट डेट कितना था, लेकिन अभी बताइए, अभी इसको एक्सटेंड करके 17 मार्च कर दिया गया है। अब देखें ना, अब उसमें फिर से एक्सटेंड होगा कि क्या होगा, क्योंकि सीटें जोड़ने की संभावना अभी भी है ना, तो उसमें एक्सटेंड होगा या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल वाला जो लास्ट डेट रखा गया है, ये इसको आप लास्ट मान करके नहीं चलिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी इसमें कुछ भी फेरबदल हो सकता है। अब फेरबदल कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये इसलिए बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा शक हो रहा हो तो आप 6th JPSC को देख लीजिए। 6th JPSC नौकरी कर रहे वाले लोगों पे खतरा मंडराना शुरू हो गया, समझ रहे ना। तो झारखंड में अगर आप रहिएगा तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी झेलने के लिए तैयार रहिए। रह गया सवाल दोस्तों पंचायत सचिव नियुक्ति का। तो पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में क्या खबर है? जैसा कि आप लोगों को पहले इन्फॉर्म किया गया था, आप लोग जानते होंगे कि 3 मार्च को विधानसभा में के समीप, पुराने विधानसभा से नई विधानसभा के बीच में एक रैली निकला था, और ये कोई मतलब अहिंसा रूप नहीं लिया, मतलब हिंसक रूप नहीं लिया था, ये अहिंसा पूर्वक शांतिपूर्वक ये रैली को निकाला गया था। लेकिन आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार की ये जो पुलिस है उनके रवैया के बारे में, है ना, आपने वीडियो भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल देखा होगा, तो गुलाम कुमार को कैसे जख्मी कर दिया गया, कैसे चोटिल कर दिया गया। हालांकि इसका सटीक रीजन अभी तक पता नहीं लग पाया कि क्या पुलिस की ही लाठी से चोटिल हुए हैं या फिर उनको चक्कर वगैरह आ गया था जिस कारण से गिरने से हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो भी हो रहा है, बताइए इसमें उन तमाम विद्यार्थियों का क्या गलती है जो एग्ज़ाम लीक करके, इतनी मेहनत करके, इतने सालों तक तैयारी करके एग्ज़ाम लीक करके और भाई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, और फिर जब नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, जब मेगा सूची जारी नहीं होता है और उसके लिए जब लड़ाई लड़ना पड़ता है और साथ में सर फोड़वाना पड़ता है, बताइए इससे बदनसीबी क्या हो सकता है? आप मेहनत भी कीजिए, है ना, सारी परेशानियों को झेलिए भी, और नियुक्ति पत्र के समय जहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए वहाँ आपको लाठी डंडा मिल रहा है। तो इसलिए बार बार आपसे उस समय भी आग्रह कर रहे थे दोस्तों, है ना, जब पंचायत सचिव का कैंसिलेशन का नोटिस आया था उस समय भी हम आप लोगों को बोले थे, देखिए JSSC का ये रवैया बन चुका है, झारखंड सरकार का ये रवैया बन चुका है, वो भाई अपना रोटी सेक रही है, उसको युवा से कोई मतलब है ही नहीं। पता नहीं फालतू में चुनाव के मैनिफेस्टो में वो डाल दिया था कि युवाओं के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। 5 को नौकरी तो दिया नहीं जाता है, 5 लाख नौकरी का घोषणा करके रखा है। तो पंचायत सचिव नियुक्ति भी देखा जाए तो दोस्तों ये नियुक्ति नियमावली पे ही निर्भर करेगा, जो नियोजन नीति है इस पे भी ये निर्भर करेगा। हालांकि देखिए मिलेगा, देर सही लेकिन मिलेगा, और हम सभी JSSC के सभी तमाम अभ्यर्थियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दोस्तों आज पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को अकेला मत पड़ने दें, क्योंकि क्या गारंटी आज पंचायत सचिव के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। एक्साइज कांस्टेबल वाले देखिए ना, आप यहीं से भी अंदाजा लगा लीजिए, सचिवालय वाले अपना लड़े, सचिवालय को उम्र सीमा में छूट मिल गया। उत्पाद सिपाही वाले लड़ेंगे तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा। आने वाला वैकेंसी झारखंड पुलिस वगैरह है, आप झारखंड पुलिस में भी एज कटअप अगर हाई कर दे तो आप क्या कीजिएगा, फिर लड़िएगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि एकजुट हो करके, देखिए हम कोई वायलेंस फैलाने के लिए नहीं आए हुए हैं, बस ये जो रवैया है ना इसको बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। और जो रवैया चलता आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करना, वैकेंसी को लाना, और फिर उस वैकेंसी को गलत नियमावली का मतलब एक बहाना दे करके और रद्द कर देना, तो भाई बताइए नियमावली कौन बनाते हैं? अभ्यर्थी बनाते हैं क्या? वो तो सरकार बना रही है। वैकेंसी कौन निकालती है? वही निकालती है। तो फिर बताइए गलती कैसे हो रही है? हाँ, अब ये गलती हो रही है तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना चाहिए।
फिर अभ्यर्थी क्यों भुगत रहे हैं? ये बहुत मन में सवाल है, लेकिन क्या बोलें। अगर ये जो वर्तमान सरकार के बारे में बोला जाए और वर्तमान में जेएसएससी की रवैया के बारे में बोला जाए तो ये कम्प्लीटली मतलब जेएसएससी ऐसा लगता है कि चाहती है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन इतना तोड़ देंगे ना, इतना निचोड़ देंगे ना अभ्यर्थी को, है ना, कि नौकरी के नाम से ये कांपना शुरू कर दे। स्वाभाविक है भाई, इस तरह के रवैया अगर रहेगा जेएसएससी का तो बताइए चाह करके भी कोई अभ्यर्थी जो है वो जेएसएससी का तैयारी नहीं करना चाहेगा। और फिर जेएसएससी का बल्ले बल्ले बिहारी को लाके भरेगा, विदेश मतलब आउट ऑफ स्टेट वाले को लाके भरेगा। तो दोस्तों ये जो भी कुछ हो रहा है, 6 जेपीएससी का भी मामला आप देख ही रहे होंगे, है ना। 2 साल के बाद इसका फाइल फिर से खुल गया, 2 साल के बाद फिर से भाई सबका खतरा मंडराना शुरू हो गया। 7 जेपीएससी आप देख ही रहे होंगे, है ना। टीचर नियुक्ति आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों कहाँ पे ये जेएसएससी ठीक है? और आज नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा? और अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा? सचिवालय वाले लड़े, मिल गया। हम तो कहते हैं उत्पाद सिपाही वाले, इससे पहले भी एक वीडियो हम दिए थे कि दोस्तों इकोनॉमिकली भी आप मदद जरूर करें, लेकिन सिर्फ घर बैठे फ़ोन पे कर देने से नहीं होगा, आपको फिजिकली लड़ना भी होगा, है ना। फिजिकली लड़ने का मतलब ये नहीं कि लाठी डंडा आपको चलाना होगा, फिजिकली दोस्तों कि आपको बाहर, घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि केस लड़ना उतना आसान नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ों को अब देखिए, अभ्यर्थी के साथ भी समस्या है, वो क्या करे? इधर केस लड़े, कोर्ट का चक्कर लगावे, वकील का चक्कर लगावे, या बैठ करके अपना तैयारी करे, है ना। तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन इन समस्याओं से लड़ते हुए दोस्तों, जैसे आप गरीबी से लड़ते हुए इस तैयारी तक पहुँचे हैं, आज जितने भी समस्या आ रहे हैं, इन समस्याओं से लड़ते हुए आज नौकरी तक पहुंचना है आपको। यही एक स्टूडेंट का अभी एक रवैया बन चुका है, मतलब आदत बन चुका है ना। और ये लगभग जेएसएससी के हर एक वैकेंसी में होने वाला है। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आने वाले वैकेंसीज जो भी होंगे उसमें भी एज कटअप को लेकर के बहुत विवाद होगा, गारंटी है, विवाद होगा। तो बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि मैं जाते जाते एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी कल कुछ हुआ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ, ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है, और मतलब किसी भी एंगल से देखा जाए तो ये मानवता है ही नहीं। ना सरकार के पास है, ना झारखंड पुलिस के पास है, मानवता है ही नहीं भाई। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, लाठीचार्ज करना क्या ज़रूरी है? तो जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। हालांकि लड़ाई आज भी जारी रहेगी और लड़ाई चलती रहेगी जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, जब तक इसका मेगा सूची जारी नहीं हो जाता, लड़ाई चलती रहेगी। उत्पाद सिपाही वाले भी आप तैयार रहे हैं डंडा खाने के लिए। क्या गारंटी कल रह करके आपको भी डंडा खाना पड़े? और आने वाले वैकेंसी जो भी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट जो जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्या गारंटी आपके ऊपर कब लाठी बरस जाए, है ना। तो अगर आप चुप बैठे रहिएगा ना तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी, और ऐसा ही फिर आप अकेला पड़ जाएंगे जैसे पंचायत सचिवालय अभ्यर्थी अकेला पड़ गए। हालांकि मैं उन तमाम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आप लगे रहिए, हमारी टीम पूरी आपके साथ है, और जो भी जैसे भी होगा हम लोग पुनः मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो जेएसएससी का और झारखंड सरकार का जो रवैया है, ये दोस्तों बदलना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो भी आने वाले जनरेशन्स है उनको इन सारी समस्याओं को ना झेलना पड़े, और वो आराम से भाई तैयारी करें और तैयारी करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके नौकरी लें। तो उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।